दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र पढ़ने वाले हैं। पहले काव्य लक्षण की तरफ चलते हैं। विविध विद्वानों द्वारा जो काव्य लक्षण दिए हैं वो देखते हैं। भामह जो चौथी शताब्दी के हैं, उन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के, उन्होंने कहा है शरीरम तावदिष्टात विवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है। स्पष्ट है कि दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर है, उसकी आत्मा नहीं। आचार्य वामन का कथन है गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य कुंतक का कथन है शब्दार्थो सहितो वक्र कविव्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदा ह्वाधिकारिणी, अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाला रम्य काव्य व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। आचार्य मम्मट का कथन है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य होता है वो शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो तथा कभी कभी अलंकार से रहित भी हो सकता है। आचार्य विश्वनाथ का कथन है जो 14वीं सदी के हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है 17वीं सदी के रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ जो 17वीं सदी के हैं, उनका कहना है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। हिंदी के आचार्यों द्वारा जो काव्य लक्षण है वो देखते हैं। चिंतामणि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। मम्मट और चिंतामणि के काव्य लक्षण में केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ अलंकारों की स्थिति वैकल्पिक न होकर अनिवार्य हो गई है। पुलपति मिश्र का कहना है दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार, सबद अर्थ सो कवित है ताको करो विचार, अर्थात दोष रहित गुण सहित कुछ अलंकार युक्त शब्दार्थ को कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लक्षण है, उन्होंने चिंतामणि भाग 1 निबंध कविता क्या है में लिखा है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण देखते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है पोएट्री एट बॉटम इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कॉलरिज का कहना है पोएट्री इज़ बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर्स, अर्थात सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। पोएट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, हडसन का कहना है कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्य की सर्वमान्य परिभाषा दे पाना कठिन है, क्योंकि कविता प्रत्येक काल में अपना रूप बदलती है। अगला है काव्य हेतु। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण।
काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओं पर अधिक विवाद नहीं है। विवाद उनके तारतम्य, महत्व और प्रभाव के विषय में है। इस संबंध में आचार्यों के 3 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में वे आचार्य जो मात्र प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं तथा अभ्यास और व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार करने वाला तत्व स्वीकार करते हैं। इस वर्ग में राजशेखर, वाग्भट, हेमचंद्र तथा पंडितराज जगन्नाथ है। द्वितीय वर्ग में आचार्य जो प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति इन तीनों को समवेत रूप से काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। रुद्रट, मम्मट इसी वर्ग के आचार्य। तृतीय वर्ग के आचार्य प्रतिभा को काव्य हेतुओं में सर्वप्रमुख स्थान देते हुए भी यह मानते हैं कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य प्रणयन किया जा सकता है। इस वर्ग में दंडी है। अगला है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन के बारे में विविध विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता। आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोगोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन उचित, तर्कसंगत, व्यापक और व्यावहारिक है। उनका कहना है, काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। अब काव्यशास्त्र के विविध संप्रदाय एवं सिद्धांत के बारे में बताते हैं। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह, रीति संप्रदाय आचार्य वामन, ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र और रस संप्रदाय आचार्य भरतमुनि। अलंकारवादी आचार्य भामह, रुद्रट, दंडी, जयदेव, रुय्यग एवं केशवदास, ये सब अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी काव्य की आत्मा रीति है। रीति की परिभाषा करते हुए वामन कहते हैं, विशिष्ट पदरचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की जो पदरचना है उसे रीति कहते हैं। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। काव्यम आत्मा ध्वनि रीति, ध्वनि की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक रमणीय हो, उस काव्य को ध्वनि काव्य कहा जा सकता है। अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में कहा है कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है और वे कहते हैं, वक्रोक्ति काव्य जीविता। वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, वैदग्ध्य भंगी भंगिदी, अर्थात कवि कौशल से पूर्ण चित्रित उक्ति ही वक्रोक्ति है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है कि गुण और अलंकार औचित्य के अभाव में चारुता उत्पन्न नहीं कर पाते। उनकी सार्थकता तभी है जब वे औचित्य से युक्त है। अगला है रस संप्रदाय। भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन है। इसका उल्लेख सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में अवश्य किया है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरतमुनि है, जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के एक तत्व के रूप में रस का विस्तृत विवेचन किया है। रस के बारे में भरतमुनि का मत है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरतमुनि के अनुसार रस आस्वाद्य न होकर आस्वाद्य है।
भरत का यह भी मत है कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थ का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदयी सामाजिक ही रस का आस्वादन कर सकते हैं। सहृदयी रस का आस्वादन कर आनंद प्राप्त करता है। संप्रदाय के विवेचना करने वाले प्रमुख आचार्य हैं अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ। साधारणीकरण। जिस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है, वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रससूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक को है। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इस प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात शकुंतला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे जा सकते हैं कि काव्य में वर्णित आश्रय यानी यशोदा के साथ दर्शक सामाजिक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलंबन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। भट्टनायक का मत है रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं, अभिधा व्यापार, भावगत्व व्यापार और बोधगत्व व्यापार। इनमें भावगत्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीधा राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के उपरांत दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। स्पष्ट है कि भट्टनायक विभावादि के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। विभावादि के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन भाव आदि सभी आते हैं। रससूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं उनमें पहला है भट्ट लौलट। उनका जो मत है उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। आचार्य शंकु का मत है अनुमितिवाद। भट्टनायक का जो वाद है वो है मुक्तिवाद। आचार्य अभिनव गुप्त का जो वाद है वो अभिव्यक्तिवाद है। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द शक्ति को के 3 भेद है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। इन तीनों से संबंधित 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों से संबंधित क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है। बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। लक्षणा एवं व्यंजना से युक्त उच्च कोटि का माना जा सकता है। जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता तो लक्षणा एवं व्यंजना का सहारा लेना पड़ता है। अच्छे से समझने के लिए ये टेबल आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो शब्द विचार का लिंक दिया है वो आप देख लीजिए। अगले क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।